अब क्या हुआ, एक दिन परमात्मा एक ऊंट, जैसे राजस्थान के अंदर होते हैं ये राजस्थानी बड़े बड़े साफे होते हैं, इनके ऊंटवाल बोलते हैं इनको, और लंबी नोक की जूतियां होती थी पहले, एक लठ रखते थे साथ में, छोटा सा कुर्ता सा पहनते थे, धोती डबल टांग की पहनते थे। ऐसी वेशभूषा बनाकर एक कारवां बोलते, कारवान, उस रभारी जैसी, और राजा के रेजिडेंशियल प्लेस पर यानी उसके निवास स्थान की छत पर, राजा के घर की छत पर रात्रि के समय, और ऐसे खोद मारे लाठी की छत पे, खट खट हुआ। राजा की छत पर तो चिड़िया की आवाज भी नहीं हो सकती। राजा एकदम नींद से उठा, मंत्रियों को फालन किया, ये क्या आवाज आ रही है, तुम कहाँ सो गए हो, और पकड़ के लाओ ये कौन है कमबख्त। अब लाए ऊपर तो पकड़ के एक राजस्थानी सा नो लठ ले रहा हाथ में, अन्नो खड़ा। राजा बोला तू कौन है। परमात्मा बोले भाई मैं ऊंट रखता हूं गने, और कल मेरा एक ऊंट गुम हो गया, उस ऊंट ने ढूंढता ढूंढता तेरी छात पर आ गया। मैं नो सोचूं था कहीं आना बैठा हो तेरी छात पर मेरा ऊंट। अब राजा कहता है अरे बोले आदमी, छत पर कभी ऊंट हो सकता है, यानी क्वाइट इम्पॉसिबल, तू कहाँ ढूंढ रहा है। तब परमात्मा ने कहा जिस प्रकार छत पर ऊंट नहीं हो सकता, नहीं मिल सकता, इसी प्रकार तू इन संतों को दुखी करके अब्राहिम भगवान नहीं पा सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल। अन्यों का अंतर ध्यान हो गए। अदृश्य हो गए। वहां से राजा को चक्कर आ गया, क्योंकि सामने से आदमी एकदम उदल हो जा तो कलेजा हिल जाए इंसान का। और वहां पहुंचे कहां पर, जहां वो चक्की पीस रहे थे। परमात्मा ने जाके कहा उनसे, उन जेलर से कि भाई मेरी भी सजा कर दी तुम्हारे राजा ने। वो भी साधु सा रूप बना लिया मालिक ने वहां जाके। कहने लगा अच्छा भाई तेरी सजा कर दी, कहा तू बड़ा ईमानदार आप पाया गया। अगौर भाई क्या करूं, क्या करूं, और मैं नहीं कहीं और फिर पकड़ के लाएंगे मुझे। तो उस जेलर ने वो भी अंदर कर दिया कि चल पकड़ चक्की पीस। अब परमात्मा बोले भाई बात सुन, सैनिकों पुलिस वालों, एक काम करेंगे हम सभी, उनसे कह दिया कैदियों से, कैदियों भाई डट जाओ, बंद कर दो चक्की को। एक काम करेंगे, चाहे तो आटा पिसवा लो और चाहे इसमें ये दाने डाल लो, डलवा लो, एक काम तुम करो, एक काम करेंगे। अब उस सैनिका ने सोचा अच्छा ये तो क्रांतिकारी है भाई, इसने सारे ये भी चंगरा दिए। तो उन्होंने सोची कि लाइन की फड़क काट देंगे। पहले 4 घंटे चक्की पिसवाते थे, तो ईव इनको 12 घंटे पिसवाओगे, और हम कनक डालेंगे ये पीसेंगे। कहने लगे तुम चक्की पीसो और हम कनक डाल लेंगे। परमात्मा बोले ठीक है पोजीशन पकड़ो। अब वो सारे पुलिस वाले खड़े हो गए, क्यों पुलिस वाला तो एक का जना 10 चक्की हम डाल दे, इतने वो लगे रहे काफी देर तक। तो परमात्मा बोले भाई तुम खड़े हो जाओ साधु भक्तों और आंखें बंद करो। उन्होंने आंखें बंद कर ली, और परमात्मा ने अपने हिस्से की जो चक्की थी उनके लिए रखी हुई थी, उसका डंडा लगा दिया सोठी। वो 360 चक्की अपने आप घूमने लगी, नो खखाट उठ गया। और परमात्मा बोले ले भाई सैनिकों कितना पीस लियो, और हम चले। परमात्मा ने कहा आंखें खोलो। उन आंखें खोली तो उस नगरी से बाहर 1 किलोमीटर दूर जंगल में सारे संत खड़े। और परमात्मा ने कहा इसे साकेट की नगरी में फिर मत आइयो, तुम भाग जाओ यहाँ से। अब वो तो छोड़ कर जूती नूजा खखाट बाबा जी तक गए पार सीमा तक। अब उधर से क्या हो रहा है, वो चक्की आप चलें, उन पसीने आगे बुखार चढ़ गए सारे उन पुलिस वालों के, और दूर खड़े हो गए देखे सारे। फिर एक सैनिक गया राजा के पास कि राजन ऐसे ऐसे एक संत आया था और उसने ऐसे जादू जंत्र किया कि सारी चक्कियां चल रही हैं, सारे कैदियां ने भगा ले गया अंतर जान करके। उधर से राजा के बारे में पता चला कि यहाँ भी आया था
राजा ने जाकर देखा कि सचमुच चक्कियां चल रही है। वो तो इसलिए था कभी सैनिकों के ऊपर फिर ये दुखी करा कि तुमने भेज दिया उनको, तो चक्की चलती देख कर वो कहने लगा भाई थारा दोष नहीं, ये तो मेरे पास भी आया था। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? बैजनाथ दास। कहाँ से आए हैं आप? हम एमपी के रहने वाले हैं, जिला श्योपुर, तहसील विजयपुर, ग्राम उपचा। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? 21/9/2018 को। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हाँ सर, करते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश हनुमान जी सभी की करते थे, देवी देवताओं की, जैसे भैरव है, दांगी अपने वहाँ और भी देवताएं, उन सभी की भक्ति करते थे हम। सर जो आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, इन सब से क्या आपको कोई लाभ भी मिले? नहीं सर, कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ हमें। हम भक्ति करते थे तो जैसे पहले से भक्ति करते आए तो हम भी करते रहे ऐसे ही, हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आपको भी 5 ही दिन हुए हैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए, तो क्या आपको संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद कोई अनुभव भी हुआ है? 21/9/2018 को हमने नाम दान लिया था परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से, और हमारे साथ में एक हमारी भाई की छोटी बच्ची है, उसके साथ में चमत्कार हुआ था। उसके जब हमने प्रण कर लिया था कि हम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेंगे, बच्ची हमारी जी आंगन में खेल रही थी, तो हमारी दादी और मम्मी की नज़र बच्ची पे पड़ी। जब कपड़े नहीं पहन रही थी बच्ची, तो उनको पता चला कि इस बच्ची में तो कमी है, और हमें आज तक बिल्कुल पता भी नहीं चला कि हमारी बच्ची ऐसी है। आपकी जो दादी थी और बच्ची की जो मम्मी थी, उन्होंने बच्ची को देखा, तो ऐसी क्या कमी दिखी बच्ची में कि उन्हें पता चला कि बच्ची में कमी है? हाँ सर, उस बच्ची के गुप्तांग नहीं थे, जो उसे हम जननांग बोलते हैं, वो नहीं थे। केवल जो पेशाब की रास्ता होती है वो रास्ता थी मात्र, और सब पे बिल्कुल जैसे पट्टी जैसी थी बिल्कुल। और हमने दूसरे दिन ही उस बच्ची को दिखाने डॉक्टर को ले गए हम, तो डॉक्टर से परामर्श किया तो डॉक्टर बोले कि अभी बच्ची छोटी है, तो बच्ची को 7 साल की होने दो। 7 साल बाद जैसे हम अल्ट्रासाउंड लेके तो यह पता चलेगा कि बच्ची का ऑपरेशन हो भी सकता है या नहीं। तो जैसे बच्चे इतना हमें जानकारी मिली तो हम घर पे वापस आए। तो घर पे वापस आकर के सभी घर वाले हम परेशान हुए कि इस बच्ची के क्या हुआ, कैसे क्या, माने बहुत दुखी हुए सभी। तो हमारे मम्मी पापा, दादा दादी और चाचा चाची तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से 2013-14 से जुड़े हुए थे। तो मम्मी ने परमात्मा से अरदास लगाई कि हे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज, हम तुमसे जुड़े हुए हैं, तो हमसे माने जैसे जगत के लोग पहले से भी कहते हैं और अब क्या कहेंगे कि आप कैसे गुरु से जुड़े हो और आपके घर में ये क्या हो रहा है। तो बहुत दुखी हो रही थी मम्मी। तो उन्होंने परमात्मा से कहा, संत रामपाल जी महाराज से, कि हे प्रभु आप ही जाने, इस बच्ची को आप ही ठीक कर सकते हैं, अन्यथा कोई कर नहीं सकता है। तो बहुत दुखी होकर रोके मम्मी ने बोला, तो परमात्मा ने जैसे 20 दिन नहीं हुए तो ऐसा चमत्कार कर दिखलाया कि मम्मी और जो बहू है हमारी, तो बच्ची को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। तो उस समय ऐसी आवाज़ आई जैसे कपड़ा फाड़ते हैं हम, जैसी आवाज़ आई तो मम्मी ने बोला कि ये आवाज़ किसकी आई है। तो बोला कि जैसे कि मम्मी गैस पास हुई होगी। तो ऐसा ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में मम्मी ने देखा बच्ची को, तो बच्ची को देखा तो बिल्कुल बच्ची बिल्कुल सही जैसी की तैसी, और नॉर्मल बच्चियां होती हैं वैसे परमात्मा ने बिल्कुल बच्ची को वैसे ही बना दिया। बिल्कुल चमत्कार ऐसा दिखाया परमात्मा से, हम सभी घर वाले ऐसे चकित रह गए कि सिवाय परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के अलावा ऐसा कोई चमत्कार कर ही नहीं सकता। तो बिल्कुल हमें इतनी खुशी हुई परमात्मा की ऐसी रजा हुई। तो मैं संत रामपाल जी महाराज से पहले नाम दीक्षा नहीं लेना चाहता था, और न मेरा भाई लेना चाहता था। तो जैसे हमारी बच्ची के गुप्तांग नहीं थे, तो गुप्तांग जैसे परमात्मा ने जो चमत्कार किया, गुप्तांग जैसे कि तैसे नॉर्मल बच्ची की तरह जो गुप्तांग लगा दिए परमात्मा ने, तो वो चमत्कार देख के हमने भी प्रण कर लिया था कि हम भी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेंगे।
और वो बच्ची भी मेरे साथ है। मैं उस बच्ची को भी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वो बच्ची है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। और इस बच्ची के पहले गुप्तांग नहीं थे, और संत रामपाल जी महाराज से जब मम्मी ने हमारे ने जो अर्जी लगाई थी परमात्मा से, तो इस बच्ची के बिल्कुल गुप्तांग जैसे नॉर्मल बच्चियों के होते हैं वैसे बिल्कुल गुप्तांग अब परमात्मा ने लगा दिए। तो सर आपके कहने का मतलब है कि आपकी जो बच्ची है वह किन्नर पैदा हुई थी, और संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाने के बाद आपकी एक बच्ची किन्नर से नॉर्मल हो गई। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, जबकि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए सिर्फ 5 ही दिन हुए हैं? हाँ सर, 5 दिन हुए मेरे को नाम दीक्षा लिए हुए, लेकिन मैं इस जगत और भक्तों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, वो परमात्मा हैं, और उनसे सभी नाम दीक्षा लें और नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करवाएं। और सभी भक्त और जो जगत के लोग हैं वो परमात्मा को पहचाने, संत रामपाल जी महाराज को, और सभी नाम उपदेश लें। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कई चैनलों पे सत्संग चलता है। तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग जब हम सुनते हैं तो उसके नीचे पट्टियाँ चलती हैं, तो पट्टियों में जो कुछ नंबर दिए होते हैं, तो उन नंबरों पे फ़ोन लगा करके आप नज़दीकी नामदान केंद्रों का पता लगा सकते हैं अपने वहाँ। तो आप वहाँ पर उन केंद्रों पर जा करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। इस चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ।